जय हिंद साथियों। आज का जो आपका टॉपिक होगा वो हुमायूं पर होगा। तो हुमायूं पर लेकर चलते हैं टॉपिक। तो हुमायूं पर बता देते हैं, हुमायूं का जो शासन काल माना जाता है वो आपका 1530 से लेकर के 1556 के बीच में माना जाता है। लेकिन इसी में आपका 1540 से 45 के बीच में इनका शासनकाल नहीं रहता है। 1540 से 1545 के बीच में इनका शासनकाल क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, इस शासनकाल को बताएंगे क्यों नहीं रहता है यहाँ पे। अब जान लेते हैं हुमायूं के बारे में, हुमायूं कौन था। ठीक है, तो हुमायूं की अगर हम बात करते हैं, हुमायूं बाबर का लड़का था। किसका लड़का था? बाबर का लड़का था। और इसकी माँ का नाम था माहम बेगम। माहम बेगम। हुमायूं कौन था? हुमायूं बाबर का लड़का था और इसकी माँ का क्या नाम था? माहम बेगम था। बात समझ गए? हुमायूं क्या करता था, एक ऐसा यह आपका मतलब कि मुस्लिम में था कि जो ज्योतिष पर विश्वास करता था। यह ज्योतिष पर विश्वास करता था। पहला क्या था कि ज्योतिष पर विश्वास करता था। ज्योतिष पर इसका विश्वास था। ठीक है, इसका विश्वास क्या था? ज्योतिष पर था। अर्थात कि यह 7 दिन क्या करता था? 7 तरह के कपड़े पहनता था। मतलब कि ज्योतिष के हिसाब से कपड़े पहनता था, ज्योतिष को मानता था। इसके अंदर एक यह क्वालिटी थी, पहली क्वालिटी। ठीक है, ज्योतिष को क्या करता था? आपका मानता था, अलग अलग कपड़े पहनता था। इसके बाद दूसरे क्या हुआ कि यह परेशानी कहाँ से इसको झेलना पड़ा। इसके पिता ने इसको मना किया था, बाबर ने इसको मना किया था, लेकिन ये नहीं माना था। 2 युद्ध इसने लड़े शेरशाह से और उन्हीं दोनों युद्धों में शेरशाह से पराजित हुआ। इसके बाद इसको समस्याओं का सामना करना पड़ा। दूसरा इसका था 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में विलग्राम का युद्ध। विलग्राम का युद्ध। ठीक है, विलग्राम के युद्ध में यह आपका क्या हुआ? शेरशाह से हार गया। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध था। विलग्राम में चौसा का, सॉरी, चौसा का युद्ध था। ये चौसा के युद्ध में क्या हुआ? आपका शेरशाह से पराजित हुआ था आपके चौसा के युद्ध में। फिर इसके बाद 1540 में क्या हुआ? जब हार गया तो बच गया था। फिर इसके बाद आया शेर खान के पास। फिर इसके बाद 1540 में फिर ये टकराने पहुंच गया इससे। इसका बाप इसको मना करा लेकिन ये माना नहीं, फिर भी ये टकराने के लिए पहुंच गया। 1540 ईस्वी में शेर खां कहा, आ जाओ बेटा, तुम्हारी जब यही इच्छा है तो पूरा कर देते हैं। तो 1540 में युद्ध लड़े तो उस युद्ध का नाम था विलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। इसमें भी क्या किया? शेर खान ने इनको बुरी तरह से हराया। जब शेर खान हरा तो इनको कैद कर लिया, और कैद कर लिया, कहा बेटा चल अब तू युद्ध बहुत कर रहा है ना, चल अब। इनको जब कैद कर लिया तो बेचारू जेल खाना में डाल दिए गए। इसके बाद हुआ क्या? ये किसी तरह से वहां से भाग गया। किसी तरह से क्या हुआ? बचकर भाग गया। वही ये 5 साल क्या करता है? अपने घुमक्कड़ों जैसा जीवन बिताता है। ये 5 साल क्या करता है? घुमक्कड़ों जैसा जीवन बिताता था। एक मौलवी के घरे रहता है। उनकी मौलवी की बेटी का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, जिससे क्या करता है? उसी बीच में शादी कर लेता है। जब एक घुमक्कड़ों जैसा अपना जीवन बिता रहा था तो एक मौलवी के यहाँ था। तो मौलवी के मतलब क्या हुआ कि उनकी एक लड़की थी हमीदा बानो बेगम, ये उससे शादी कर लेता है। और उससे शादी करता है तो उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है आप सब स्वयं ही जानते हैं। उसका नाम था, जो पूरे मुगल का सबसे प्रतापी राजा बना, अकबर। हमीदा बानो बेगम का लड़का क्या था? आपका अकबर था। ठीक है, इसकी जीवनी के बारे में अगर बात करेंगे, इसकी जो जीवनी थी, इसकी जो जीवनी थी उस जीवनी का नाम था हुमायूं नामा। हुमायूं नामा। लिखने वाली कौन थी इस जीवनी को? इसकी बहन ही थी। इनके बहन का नाम था गुलबदन बेगम। इनकी जीवनी लिखने वाली कौन थी? इनकी बहन ही थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। ठीक है, इनकी बहन का क्या नाम था? गुलबदन बेगम। इनकी जीवनी को उन्होंने क्या किया था? लिखा हुआ था। बात समझ गए? 15 से आपके 55 ईस्वी में ये क्या करते हैं? फिर आते हैं अपनी सेना को सजा उजा के। जब ये आपका शेर खां मर जाता है, शेर खां जब मर जाता है तब ये आते हैं अपना बहादुरी दिखाने। फिर इसके बाद 1555 ईस्वी में ये युद्ध करते हैं, आपका सरहिंद का युद्ध होता है। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध करते हैं जिसमें विजयी होते हैं। ठीक है, और इसके बाद करते हैं क्या कि ये 1556 ईस्वी में दीन पनाह पुस्तकालय से गिरते हैं। 1556 ईस्वी में दीन पनाह
पुस्तकालय से गिरने पर इनकी मृत्यु हो जाती है। गिरने से मृत्यु हो जाती है। गिरने से क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। यहीं से आपका शासनकाल स्टार्ट हो जाएगा। किसका? अकबर का हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।